हेलो एवरीवन। तो ये हमारा हिंदी का टेस्ट पेपर है। ये टेस्ट पेपर लास्ट यानी कि 9 है। मैंने बताया था फर्स्ट पेपर में ही कि 1 से 9 तक हमारे पास टेस्ट पेपर है हिंदी के, जो DIS ने कंडक्ट कराए थे। तो चलिए हम 9 नंबर का टेस्ट पेपर भी देख लेते हैं। तो इसके बाद में आपके हिंदी के सारे टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। कल ही मैंने GS वर्ल्ड का अपडेटेड 2023 UPRO का GS का पेपर अपलोड किया, उसको आप ज़रूर देख लें चैनल पर जा करके। वो पूरे 140 क्वेश्चन वाला टेस्ट पेपर है और मिक्स है। बट पहले उन्होंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, तो उसमें हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों का मिक्सचर है, प्लस करंट के भी उसमें क्वेश्चन है। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे रही है, तो उसको भी आप एक्सेस करके चेक कर लें। देखिए टेलीग्राम अगर आपको सर्च में ना मिले तो आप ओनली @resource UPPSC सर्च करोगे, तो उसमें यूपी का लोगो लगा हुआ आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और PDF को देखने से ये फ़ायदा है कि आपको उसमें से 4 से 5 लाइनें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ हुई थी, कोई चीज़ अगर हमें नहीं भी याद है तो उसके बारे में भी उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर क्वेश्चन में दे देते हैं। तो PDF को चेक करने से ये फ़ायदा रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आपका एग्ज़ाम है, जैसा आप फैसला लो वैसा ही अच्छा है ना। बट मैं तो कहूँगी कि PDF को ज़रूर चेक कर ले, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाई मिस्टेक या इन केस कभी कोई ऑप्शन गलत टिक हो जाता है तो आप PDF के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि ऐसी कोशिश तो रहती है कि कोई भी क्वेश्चन गलत टिक ना हो, बट मान लो ध्यान में नहीं है तो उसके लिए एक्सेप्शन तो होता ही है कहीं ना कहीं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हमारे GS के टेस्ट पेपर कंटिन्यू रहेंगे और ये हमारे हिंदी के पूरे टोटल 9 पेपर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प है। ऑप्शन है अम्बा, एरंडी, धूम, तीर्थ, बी तोंद, झरना, छाजा, जहां, सी कपोत, गुफा, चबाना, खीर, या डी ग्वाल, अकेला, उल्लू, करोड़। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो देखिए अम्बा का यहाँ तत्सम पूछ रहे हैं, तत्सम और तद्भव में डिफरेंस होता है, आपको ये बात बहुत पहले बता दी गई है। तो जैसे अम्बा लिखा है तो इसका जो तद्भव होता है वो अम्मा होता है, एरंडी का अंडी होता है, धूम का धुआं होता है, फॉग वही जो स्मॉग होता है ना। इसके बाद में तीर्थ का तीरथ होता है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके तत्सम शब्द हैं। ओके, इनका तद्भव मैंने बता दिया और आप PDF को देखेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। अभी यहाँ पर असंगत बताया यानी कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है साटिका, साड़ी, बी सरसप, सरसों, सी हस्त, हाथी, डी मरकटी, मकड़ी। तो देखिए हस्त का हाथ होता है ना कि हाथी होता है। पर्यायवाची में हो सकता है, बट ऐसे तो हमने तत्सम तद्भव में हस्त का हाथ पढ़ा है। पर देख लेते एक बार ऑप्शन को। देखिए मैंने कहा था ना कि इसको मैंने आंसर भी नहीं दिखा है, बट मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रही थी। तो जो हस्त है, यहाँ पर हस्त है तो इसका हस्त ही होता है और ये हाथी एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यही यहाँ पर असंगत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तद्भव, तत्सम। ऑप्शन है जौ, यव, बी थोड़ा, स्तोक, सी खंभा, खाद, डी बौना, वामन। यहाँ पर भी जो सही सुमेलित नहीं है उसे ही हमें बताना है। तो खंभा का तत्सम स्तंभ होता है। ठीक है, यहाँ पर खाद दिया है तो यही सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्मांड किसका तत्सम रूप है। ऑप्शन है कुम्हड़ा का, बी कटहल का, सी करेला का, या डी कोठारी का। कुष्मांड अगर आपने नाम सुना होगा तो कुष्मांड कुम्हड़ा का तत्सम रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आयसु, बी सुगंध, सी ताव, या डी फांसी। तो कौन सा तत्सम शब्द है ये बताना है। तो सुगंध एक तत्सम शब्द है। ठीक है, सुगंध एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है सोंद। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सास एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप होता है श्वश्रु, श्याल, पितृस्वसा, मातृस्वसा। बहुत ध्यान से देखना है, एक होता है सास, एक होता है सांस। ठीक है, तो दो मतलब जो डिफरेंस वो ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा श्वश्रु हो जाएगा इसका।
ठीक है, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा श्वासरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए कुल्हड़, बी चित्रकार, सी छिलका और डी प्रसरण। तो इसमें से एक तद्भव शब्द है, ये बताना है। तो छिलका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सकल होता है। ठीक है, छिलका यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत युग्म का चयन करें। ऑप्शन है मुंदरी, मुद्रिका, बी बांझ, बंध्या, फिर सी और सी शीशम, सिंसपा, डी कड़वा, करकट। तो निम्न तद्भव तत्सम में गलत युग्म का चयन करना वो हमें बताना है। तो देखिए जो डी है कड़वा करकट, ये यहाँ पर गलत युग्म चयनित है, क्योंकि जो इन्होंने कड़वा करकट दे दिया है ना, तो ये कड़वा करकट नहीं होता, केकड़ा करकट होता है और कड़वा का कटुक होता है, इसलिए ये गलत सुमेलित है। ठीक है, पंसारी का तत्सम रूप होगा। ऑप्शन ए पर्णशाली, बी पर्णशालिक, सी पर्णशालिक और डी पंचसारी। तो पंचसारी का तो नाम सुना ही होगा हम लोगों ने, बट उसका तत्सम रूप बताना है। तो यहाँ पर जो पंचसारी का तत्सम होगा वो पर्णशालिक होगा। पर्णशालिक मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो थोड़े चेंज रहते हैं, जो पहले संस्कृत से एज इट इज शब्दों को लिया गया है वो आपके तत्सम रहते हैं, उन्हीं का कुछ कुछ बदला रूप रहता है। जैसे पहले बोलते थे पुराने लोग कि किवाड़ बंद कर दो, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रख के पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालम शब्द का सही तत्सम रूप है। ऑप्शन है वल्लभ, बी वामन, सी वारिद और डी वेधन। तो बालम शब्द का है तो जो होगा वल्लभ, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि वल्लभ सही हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्दों के युग्म में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन ये शब्द है और ये विलोम है। ऑप्शन है ओजस्वी, तेजस्वी, कृत अकृत, तरुण वृद्ध, निरुत्तर प्रत्युत्तर। तो कौन सा एक गलत सुमेलित है ये बताना है हमें। ओजस्वी शब्द का विलोम निस्तेज होता है। ठीक है, ये तेजस्वी इन्होंने एकदम से ऐसे दे दिया है कि बच्चा कंफ्यूज होकर तुरंत टिक लगा दे, है ना, बट ये गलत है। देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो ज़्यादातर चांस रखता है कि आप गलत करके आएँ, बट आपको पढ़ के रिवाइज करके ऐसे करना है कि गलत होने ही ना पाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है। अब ये शब्द है, ये विलोम है। दुर्बल, निर्बल, ऊर्ध्व, अधा, अव्यय, अमितव्ययी, नीरस, रसहीन। तो एक सही सुमेलित है, ये यहाँ पर बताना है। तो बी आपका जो दुर्बल, निर्बल और सबल, और इसके बाद में अव्ययी, अमितव्ययी। तो अव्ययी अमितव्ययी नहीं होगा, उसका होगा मितव्ययी। नीरस सरस हो जाएगा। बी यहाँ पर उर्दू अदा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए विकास, हास, बी ईहा, अनीहा, सी आद्रत, अवद्रत, विभव, पराभव। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत सुमेलित है वो हमें बताना है। तो सी आद्रत का विलोम अनाद्रत होता है। ठीक है, आद्रत का अवद्रत लिखा है बट ये अनाद्रत होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन ए निष्क्रिय, बी अक्रिय, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सी निष्क्रिय तथा अक्रिय दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामीप्य का विलोम है। ऑप्शन ए असामीप्य, बी दूर, सी पार्थक्य या डी असीम। तो यहाँ पर जो इसका सही विलोम हो जाएगा वो सामीप्य का पार्थक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सामीप्य का विलोम है पार्थक्य, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरोभाव शब्द का सही विलोम है। ऑप्शन ए आविर्भाव, बी विभाव, सी परोभाव या डी अनाविर्भाव, है ना। तो ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, तो आविर्भाव हो जाएगा। तिरोभाव शब्द का सही विलोम आविर्भाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु का विलोम है। ऑप्शन ए भृत्य, सी तृष्णा, बी तृष्णा, सी दानव और डी मानव। तो यहाँ पर प्रभु का जो विलोम हो जाएगा वो भृत्य हो जाएगा। वैसे हमें लगता है कि दानव हो जाएगा, बट भृत्य सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ये शब्द है, ये विलोम है। ऑप्शन ए असीम, अनंत, बी अर्वाचीन, नवीन, सी या थ्री विनाश, विध्वंस और फोर पाश्चात्य पौवार्थ।
तो उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है केवल 4 वही से सही है, ओके। तो इस तरीके से शुभ्र का कृष्ण हो जाएगा। उसमें आवाज़ वॉइस नहीं आ रही थी तो मैंने इसको फिर दोबारा से बताया। कई बार वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है या फिर शोर बहुत होता है तो इसलिए, ठीक है। तो शुभ्र शब्द का जो विलोम है वो यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है युयुत्सा किसका सही विलोम है? ऑप्शन है मैत्री का, बी प्रत्यय का, सी ग्रथित का या डी इनमें से कोई नहीं। तो युयुत्सा अगर आपने नाम सुना होगा तो ये मैत्री का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? श्यामा निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है द्रौपदी का, बी गाय का, सी कोयल का या डी यमुना का। तो श्यामा गाय का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए केतु, बी केतन, सी वैजयंती या डी अनरत। तो झंडा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, कई बार है पूछते हैं कई बार नहीं है। तो अनरत झूठ का है, यानी कि डी ऑप्शन अनरत आपका झूठ का है, तो इसलिए ये झंडा का पर्यायवाची नहीं होगा। पुष्कर पर्यायवाची है, ऑप्शन ए तालाब का, बी आकाश का, सी दोनों का या डी इनमें से किसी का भी नहीं। तो पुष्कर नाम सुना ही होगा, तो ये तालाब का है, बहुत फेमस शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये शब्द है, ये पर्यायवाची है। खिड़की, बारी दरीचा, गरुड़, नागांतक, उर्गरी, गदहा, रासव, चक्रीवान या डी सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एक सही सुमेलित है ये पूछ रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर डी यानी कि सभी सही सुमेलित हैं, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन है सुरभि का, बी पत्नी का, सी माता का या डी बहन का। सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, है ना। तो आई थिंक गेस से कुछ आइडिया हो जाए, तो ये बहन का है, ओके। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखछुर किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है अवगुण का, बी जीव का, सी दांत का या डी सब्र का। मुखछुर, ठीक है। तो आपने अगर गेस किया होगा या पढ़ा होगा तो ये दांत का है, ये दांत का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ पे पूछा किसका पर्यायवाची है, तो ये दांत का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है महिधर, बी शकुंत, सी आद्रि या डी नग। तो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है ये पूछा है, तो शकुंत पक्षी का पर्यायवाची है, ना कि पर्वत का, ठीक। बाकी पर्वत के पर्यायवाची है। तो ये टेस्ट सीरीज का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपनी कमियों को और अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको पहचानिए। कितना आपने याद किया है वो आपको रिवाइज करने के बाद रिकॉल हो रहा है कि नहीं, और अगर आपने नहीं शब्द सुने, नहीं पढ़ा है तो उसे फिर से रिवाइज करेंगे तो टेस्ट के समय तक आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे अंदर कमियां रह गई उनको हम और अच्छा कर लें। परफेक्ट तो नहीं कर सकते, बट हाँ इतना अच्छा कर ले कि एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, ठीक है। और UPSC का पेट करके एक एग्ज़ाम होता है, आपने देख ही लिया है, क्या उसमें मतलब अपना रहे हैं, तो देखिएगा ये कैसा होता है, ये देखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये शब्द हैं, ये पर्यायवाची है। ऑप्शन है अस्म, पाहन, बी परशुराम, भृगुनंदन, सी मेढक, प्लवंगम और डी ब्राह्मण, नाराज। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर नाराज बाण का होता है, यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण दिया है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक पर्यायवाची युग्म गलत है? ऑप्शन है हुतासन, आग, बी अभ्यागत, भगवान, सी कलधौत, सोना, डी छड़दा, रात। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, मतलब कि जो दोनों पेयर हैं वो गलत है, ये यहाँ पर बताना है। तो अभ्यागत अतिथि का पर्यायवाची होता है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये शब्द है, ये पर्यायवाची है। ऑप्शन है सुंदरी, वारांगना, बी कमल, पद्मा, सी गंगा, त्रिपथगा और डी मैना, कलापी।
तो सही सुमेलित ये है, यहाँ पर हमें बताना है। तो सी आपका सही सुमेलित यानी गंगा त्रिपथगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका विवाह ना हुआ हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन ए अपरिणीत, अप्रणोति, सी वैवाहिकी, डी परिणीत। तो जिसका विवाह ना हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपरिणीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए औदार्य, औदार्यदाता, सी दाता या डी दयालु। तो जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो तो उसके लिए हो जाएगा औदार्यदाता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणासन अवस्था वाला वाक्यांश है तो उचित शब्द है। ऑप्शन ए मुमुर्सु, बी मुमुर्सा, सी मुमुक्षु या डी मुमुक्षु। ये मुमुक्षु बस मात्रा का फर्क है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा मुमुर्सु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इस लोक से परे हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए इलौकिक, बी अलौकिक, सी लौकिक या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस लोक से परे हो उसके लिए तो हो जाएगा अलौकिक। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृथा समय शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए काम के लिए अनुपयुक्त समय, बी काम के लिए उपयुक्त समय, सी जीर्णावस्था की ओर बढ़ना या डी समय से पूर्व। वृथा समय शब्द हेतु अगर आपने सुना होगा तो गेस कर ले जाएंगे। तो वृथा समय शब्द हेतु होता है काम के लिए अनुपयुक्त समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाभाव किस एक के लिए सही शब्द है। ऑप्शन ए सदा रहने वाला, बी सर्वदा कल्याण करने वाला, सी जो सब कुछ जानता हो या डी स्थिर चित्त व्यक्ति। ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाँ सदा रहने वाला, सदा भाव के लिए सदा रहने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है। ऑप्शन ए यज्ञ की इच्छा रखने वाला, ये इच्छु, बी वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए रूपक, सी शीत ऋतु की वर्षा महावट या डी सभी सही सुमेलित है। ठीक है। तो कई बार आपको बताया है, यहाँ पर भी फिलहाल हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, बी लौटकर आया हुआ आगत, सी जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ और डी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। ठीक है। तो यहाँ पर 38 में सही सुमेलित नहीं है, इस बार ये बताना है, यानी कि जो गलत सुमेलित है तो बी आपका लौटकर आया हुआ। तो लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द है प्रत्यागत, ना कि आगत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए जो दोष रहित हो, बी रात्रि का प्रथम प्रहर पहर होना चाहिए पर प्र बना है तो प्रहर, सी जिसका दोष सिद्ध हो चुका हो, डी दोषी होने के पश्चात बच जाना। प्रदोष का नाम सुना है, एक इसके पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी मैंने बताया था। तो रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वाक्यांश हेतु एक उचित शब्द है। बोधगम्य, बौद्धिक, बुद्धिग्राह्य या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसके लिए बोधगम्य, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए रीता अब भली भांति गा लेती है, बी राम बहुत थक गया है, सी वह बाहर बैठा है या डी वह अभी अभी आया है। तो विकल्प बी में दिया गया बहुत शब्द राम बहुत थक गया है। ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए ऐसड़, बी त्रस्त, सी उत्कर्ष या डी स्मृति। एक विशेषण शब्द है ये बताना है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, बी कमल के फूल मुझे पसंद हैं, सी वह बहुत दुर्बल है या डी सतीश बालक है। तो यहाँ पर हमें देख रहा है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है इसलिए ध्यान रखना है, हुआ है तो दोनों क्वेश्चन हमें ध्यान रख के बताना है। तो यहाँ पर विकल्प डी सतीश बालक है। ठीक है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। ऑप्शन ए आंतरिक, बी अंतर, सी आग्नेय या डी अधिकारी।
इसमें विशेषण कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी शब्द विशेषण है, अंतर आपका विशेषण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ऋषि, आर्ष, बी अतृप्त, अतृप्ति, सी कोप, कुपित, या डी माता, मात्रक। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो अतृप्ति एक विशेष शब्द है और इसका विशेषण अतृप्त होता है, बी। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है। ऑप्शन है आरूढ़, आरूढ़, बी एकीकरण, सी चक्षु, या डी तंबूल। कौन सा विशेष शब्द नहीं है ये बताना है। तो ए आरूढ़ ये विशेष शब्द नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण विशेष युग्मों में कौन गलत है। तो ऑप्शन है डाही, डाह, बी जागृति, जागृत, जागरण, सी निराकरण, निराकृत, और डी नैष्ठिक, निष्ठा। तो विशेष विशेषण युग्मों में कौन गलत है, यहाँ पर भी कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, निराकरण और निराकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 4, बी 6, सी 9, या डी 7। तो कितने भेद हैं गुणवाचक विशेषण के ये बताना है। तो 7। ठीक है, 7 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन है प्रविशेषण, बी अविशेषण, सी विवृत विशेषण, या डी विशेष विशेषण। तो किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन है गणवाचक, बी आवृत्तिवाचक, सी क्रमवाचक, या डी अनिश्चित परिमाणवाचक। है ना, तो थोड़ा सा गेस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा आपको। तो देखिए बहुत सारा गेहूं है, उसमें कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है द्वंद्व, बी पिशाचिनी, सी मुहूर्त, या डी जात्यभिमान। तो निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर 51 का ए। देखिए ये शब्द काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, द्वंद्व, दंड, है ना। तो इसकी वर्तनी शुद्ध है। पिशाचिनी की क्या होगी, अन्य सभी की अशुद्ध है उन्होंने बताया। ठीक है, हाँ, पिशाचिनी की पिशाच, मुहूर्त की मुहूर्त। तो देखिए यहाँ पर जो मुहूर्त है इसमें बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ मैं भेज ही देती हूँ, आप पीडीएफ को अच्छे से एनालाइज करोगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन है जागृत, बी पौरुष, सी व्यावहारिक, या डी अतिशयोक्ति। तो यहाँ पर भी किसकी वर्तनी शुद्ध है ये बताना है। तो ए की। ठीक है, 52 का ए, जागृत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनुगहरित और अनुग्रहित। इसको भी काफ़ी ध्यान रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है आता है। तो ये आपका अनुग्रहित डी यानी कि आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन है गंगा नदी बहुत नीची है, बी हवन सामग्री जल गई है, सी माननीय मुख्यमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे, या डी मोहन पर ईश्वर की कृपा है। तो कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है ये बताना। तो यहाँ पर ए ही आपका वाक्य अशुद्ध है, गंगा नदी बहुत नीची नहीं होगी, गंगा नदी बहुत गहरी है हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन है क्लेश, बी पुनरुक्ति, सी भद्रसना, या डी दयनीय। तो यहाँ पर भी किसकी वर्तनी अशुद्ध है ये हमें बताना है। तो भद्रसना आपकी गलत है इसकी वर्तनी। इसको आप देखोगे पीडीएफ में तो अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, और आंसर क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन है श्रीमती, बी स्वातंत्र, सी शशिभूषण, या डी ब्रजभाषा। इसमें भी किसकी वर्तनी अशुद्ध है यही बताना है। तो श्रीमती आपका इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है
हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। सी, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। या डी, कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर भी। तो डी, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ना कि कई रेलवे कर्मचारियों की। रेलवे के कई कर्मचारी होते ना कि कई कर्मचारी रेलवे के। इस तरीके से डिफरेंस है इसमें, तो इसको देखना अच्छे से, ठीक है। यही अशुद्ध वाक्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, मोहन फूलों की एक माला लाया। बी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा। सी, अनेक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने हड़ताल की है। या डी, सभी वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर, अशुद्ध नहीं बताना, ये ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। कई बार मैंने बताया कि डी भी कई बार आंसर सही होता है, तो यहाँ पर भी फिलहाल डी आंसर ही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन ए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। बी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ। सी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ध्यान से, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ वाक्य का शुद्ध रूप है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है। बी, उसे जल्दी घर जाना था। सी, बेटी पर आया धन होती है। या डी, यहाँ अशोभनीय वातावरण है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है यहाँ पर। तो ए, राम यहाँ आया था और बताया कि सब ठीक है, यह शुद्ध है। राम यहाँ आया और उसने बताया कि सब शुद्ध है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से हमारे सारे हिंदी के टेस्ट पेपर कंप्लीट होते हैं। मैंने कल जीएस का अपलोड किया था, और इसके अपलोड करने के बाद भी मैं जीएस का अपलोड करूँगी। अब जीएस के कंटिन्यू सारे टेस्ट पेपर अपलोड हो जाएंगे, तो आप उनको चैनल पर जाकर आराम से ज़रूर रिवाइज़ करके देखते जाइए और अपने आप को चेक करिए कि आप कहाँ तक मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, कहाँ आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।